नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी हुई है किया कैरेंस क्लेविस। अब इस क्लेविस की बात करें ना तो ये जो 7 सीटर और 6 सीटर दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बट जहाँ पे प्राइस या 7 सीटर की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग या तो मारुति की तरफ जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं लोग जो है ना क्रिस्टा या टोयोटा की जो हाई क्रॉस वगैरह आती है उनकी तरफ जाते हैं। बट आज मैं आपको क्लेविस दिखाता हूँ और उसका एक ऐसा वेरिएंट दिखाऊंगा जब आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बाकी दो मैन्युफैक्चरर हैं वो गाड़ियों के अंदर कौन कौन से फीचर्स दे रहे हैं, उनके अंदर क्या कुछ मिल रहा है और इसके अंदर क्या कुछ और एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, वो सारी बातें करेंगे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 सीटर या 7 सीटर की है तो आप एक बार जरूर से जो है क्लेविस को देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टिपिकल जो किया लाइनअप में आपको चाबी मिलती है वही दे रखी है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। बाकी किया का लोगो मिल जाता है, 4 बटन है, लॉक अनलॉक, गाड़ी को अनलॉक करना चाहते हो, इंजन स्टार्ट करना है, एसी ऑन करना है, वो सारे काम कर सकते हो। और लास्ट वाले बटन से आपको जो है बूट अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो चाबी में देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जाती हैं। और इस वेरिएंट को लेने के लिए पता है आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे वो बताता हूँ। यहाँ पे जो है 18,70,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और स्पेशली मैनुअल के अंदर, तो वो वाली चीज़ क्लियर रखना। बाकी इसमें एक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड वाला ऑप्शन आता है और तीसरा ऑप्शन आपके पास 1.5 जो डीजल रहता है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तब आपको कहीं ना कहीं ये वेरिएंट पसंद जो है आ सकता है। और अब बात कर लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो सेंटर की तरफ अगर आप किया के लोगों की बात करोगे तो वो यहाँ पे जो है दिया गया है। फ्रंट में कोई भी कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, वो आप थोड़ा सा दूर से अगर आप देख पा रहे हो तो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा ये बढ़िया चीज़ है कि फ्रंट में फ्रंट पार्किंग 4 टोटल सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप पार्किंग करने में थोड़ा सा हेजिटेज वगैरह होते हो या पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो ये चीज़ें आपकी जो है बहुत हेल्प जो है करने वाले हैं। बाकी फ्रंट में एक 360 वाला जो कैमरा है वो यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है। गाड़ी के अंदर टोटल 4 कैमरे यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। और हेडलाइट वगैरह की बात करें तो LED सेटअप आपको यहाँ पे जो दिया गया है जिसके अंदर ऊपर की तरफ DRLs, इंडिकेटर्स, ये सारा कुछ मिल जाता है। बाकी आप रनिंग शॉट देख पा रहे होगे, आपको बेहतर जो है सारा कुछ समझ में जो है आ जाएगा। उसके अलावा ये व्हाइट कलर मेरे पास खड़ा हुआ है, इसके अलावा मल्टीपल कलर्स के जो ऑप्शंस हैं वो आपके यहाँ पे जो मिल जाते हैं। और इधर की तरफ से इस गाड़ी को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सही जो है लगेगी अगर आप बाकी किसी और गाड़ी से कंपेयर कर रहे हो। हालांकि इस 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन या 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको या तो SL6 मिलती है या फिर अगर आप चाहो तो भाई टोयोटा की तरफ से जो क्रिस्टा आती है वो मिलती है, मारुति की तरफ से इन्विक्टो मिलती है। तो ये सारे ऑप्शन है। बट हाँ, जिस प्राइस सेगमेंट में ये क्लेविस आ रही है ना वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। ये 18,70,000 वाला प्राइस पॉइंट जिसके अंदर 6 सीटर वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अब आ जाते हैं मेन व्हील्स की तरफ। तो भैया इस तरीके के डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क, ABS, CBD, ESC, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। और टायर की बात करें सीएट के सिक्योरा ड्राइव फिलहाल जो है कंपनी ने यहाँ पे चूज़ करके दे रखे हैं जिसके अंदर 215, 55, R17 ये जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला है। हालांकि अगर आप लोअर वेरियंट वगैरह की तरफ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसे भी बचाओगे और इनफैक्ट वहाँ पे जो टायर साइज़ है वो भी आपको थोड़ा सा छोटा जो है दिखने वाला है। बट हाँ, ये बढ़िया चीज़ है, कैमरा भी है, इंडिकेटर्स आपको मिरर पर मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और हालांकि चाबी से भी ये फोल्ड वगैरह जो है हो जाते हैं। उसके अलावा पिलर वगैरह की बात करें तो ये ऊपर से पियानो ब्लैक जो दिया गया, अंदर से ये नॉर्मल मेटल वाला ही है क्योंकि आप यहाँ से जो है थोड़ा सा क्लोजअप शॉट में देख पाओगे। एक चीज़ और बढ़िया हो गई है साथ में, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो रेन सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन है और ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है वो अब किया जो है देने लग गया। हालांकि ऑटो हेडलैम्प तो ये लोग बहुत पहले से भी दे रहे थे, बट रेन सेंसिंग वाइपर क्लेविस के साथ में ही जो है इन लोगों ने दिया है, चाहे फिर वो EV की बात कर लो चाहे फिर वो नॉर्मल की बात कर लो। उसके अलावा बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं, सिल्वर एक्सेंट्स है, व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह आप बताना। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो लगभग 200 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया गया है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, अगर ऊपर नीचे रहेगा, अगर सही रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और डीजल, अंदर से ही खुलेगा। कोई भी पुश वगैरह करने का जो ऑप्शन रहता है ना, पुश करके खोल पाते हो, वैसा नहीं है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स दिए गए हैं जिसके अंदर आप डू नॉट अप्लाई का जो लोड है वो यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे। और बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। एक बढ़िया चीज़ ये आप देखो, यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखते हो तो क्रोम वगैरह मिलता है, बट किया ना यहाँ पे जो है ये सिल्वर या एक तरीके का एल्युमिनियम सॉर्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट रहता है। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से आपको बेहतर जो है आइडिया जो है लग पाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, इसकी वजह से गाड़ी की जो लुक्स वगैरह है वो अलग ही लग रही है। और स्पेशली वाइट कलर तो आपको दिख रहा होगा क्या ही चमक रहा है, तो वो वाली चीज़। अब
आ जाते हैं पीछे की तरफ। एक बार आप इसकी कनेक्टेड वगैरह वाली जो लाइट्स हैं वो देखो, बहुत ही सही लग रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे TGDI की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। उसके अलावा पीछे भी टोटल 4 सेंसर दे रखे हैं, टोइंग वगैरह का ऑप्शन है, सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाता है। कैरेंस क्लेविस की जो बैजिंग है वो दे रखी है। हालांकि ये प्रोनाउंस करने में ना पहले कैरेंस ठीक था, बट अब इन्होंने कैरेंस क्लेविस कर दिया है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, या फिर किया क्लेविस ही इसको रहने देते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी डिफॉगर, वाइपर, डीलरशिप या कांटेक्ट करना चाहते हो उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है, डेफिनेटली इस पे जो है कांटेक्ट वगैरह आप कर सकते हो। LED स्टॉप लैंप, इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो दिया गया है। किया कनेक्ट जो है गाड़ी ऑफर कर देती है। मल्टीपल फीचर्स कनेक्टेड कार वाले यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं बूट वगैरह कैसा जो है दिखता है। ये देखो भाई, 7 सीटर के हिसाब से भी बूट, या एक तरीके से 6 सीटर के हिसाब से भी अगर आप देखते हो, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस आपको जो मिलते हैं, तो बढ़िया जो है लगेगा। हालांकि अगर आप चाहो कि भाई आपको लगेज ज़्यादा कैरी करना है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सीट को बिल्कुल कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हो और बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे जो सरफेस बन जाता है। तो अगर आप लगेज रखते हो तो कोई दिक्कत सच नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे जगह दे रखी है। टूल किट्स वगैरह, ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो स्टोर कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिख जाएगा। उसके अलावा लाइट है, सबवूफर आपको यहाँ पर प्लेस करा गया है। बोस की तरफ से 8 स्पीकर्स का जो प्रीमियम साउंड सिस्टम है ना वो ऑफर करा जाता है, जिसके अंदर एक सबवूफर है, 4 स्पीकर्स है, 2 ट्यूटर्स हैं और एक सेंटर में स्पीकर मिलता है। तो इस तरीके से टोटल 8 स्पीकर्स का जो सेटअप है वो आपको दिया जाएगा। सीट बेल्ट वगैरह सारी ही 3 पॉइंटर हो गई हैं आज के डेट में। मोस्टली कोई ऐसा है जो लैप बेल्ट वगैरह ऑफर कर रहा है, बट वो ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। हालांकि एक चीज़ और देख लो, पीछे की तरफ सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है या बोतल होल्डर है, ये पीछे भी एमिनिटीज प्रॉपर जो है किया ने यहाँ पे ऑफर कर रखी है। तो ऐसा ही नहीं है सिर्फ आगे आगे वालों बंदों के लिए, पीछे वालों के लिए भी प्रॉपर जो है यहाँ पे ध्यान दे रखा है। उसके अलावा कुछ अगर आपको ऐसा लगे जो मेरे से रह गया है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी और कुछ ऐसा नहीं भाई, ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ दिखा दिया। बाकी हाँ, रुको सेंसर आपको ड्राइवर साइड भी यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाता है। और अब देख लेते हैं इंजन। अब देखो, ये वाला जो इंजन है वो आपको सेल्टॉस, क्रेटा इन सब के अंदर सेम मिलता है। इनफैक्ट जो एल्कजार आती है उसके अंदर भी सेम ऑफर करा जाता है। बाकी देख लेते हैं, ये देखो टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम GDI की जो बैजिंग है वो मैंने आपको पीछे दिखाई दी थी। और ये जो इंजन है ना, ये पावर अच्छी खासी बनाता है। लगभग 147 bhp की पावर है और लगभग 253 के आसपास का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिलता है। तो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड से ज़्यादा खुश नहीं हो, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, देन आपको ये वाला इंजन जो है पसंद आने वाला है। बट ये इंजन आपको एवरेज नहीं देगा, बता दूंगा कितना देगा। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। कूलेंट वगैरह का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट। हालांकि ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है ना वो किया ने नहीं दे रखी है। अब मुझे समझ में नहीं आया किया ने ये वाला काम क्यों किया है। उसके अलावा अब मेन बात आ जाती है एवरेज की। तो एवरेज जरूर से बता देता हूँ, कंपनी जो है यहाँ पे 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज यहाँ पे क्लेम कर रही है, जहाँ पे आपको 45 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है ना वो देखने को मिलेगा। तो आपको एवरेज डेफिनेटली कम मिलेगा, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एवरेज तो कम मिलता ही है। अब आ जाती है बात इंटीरियर की। तो एक बार आप इंटीरियर पर नजर डालो भाई, आपको बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा। डुअल टोन है, हालांकि ये डिस्प्ले कार है तो थोड़ा सा गंदी जरूर से हो रही है, बट हाँ आगे पीछे आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। रिक्लाइन एंगल वगैरह आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो, बट हाँ ऊपर अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो वो मैनुअली ऑप्शन दिया जाता है। इसके बारे में मुझे ये वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये Hyundai ने पहली बार वेन्यू के साथ में करी थी। बेसिकली Hyundai और किया का बहुत अच्छा खासा लेना देना है। अगर आप गाड़ी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। फ्यूल कैप खोलना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, मैनुअल वेरिएंट है। यहाँ पे जो अपना बोनट खोलने का ऑप्शन है वो दिया गया, फ्यूज बॉक्स, और उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है अपना यहाँ पे। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। डोर साइड आप मुझे बताओ भाई, आपको किस तरीके से जो है ओवरऑल यहाँ पे फील हुई है। बाकी इधर की तरफ आते हैं, इधर क्या कुछ है। देखो सबसे पहले तो पूरा ये जो है सॉफ्ट टच वगैरह आपको दिया गया है। डोर लीवर वगैरह देख लो। एम्बिएंट लाइट की बात करें तो 42 कलर्स के अंदर एम्बिएंट लाइट मिलती है, जिसको आप इंफोटेनमेंट से जो है कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। इंटीरियर देखोगे तो इंटीरियर अच्छा खासा ब्राइट आपको फील होगा, कहीं भी ऐसा डार्क वाला फील जो है गाड़ी के अंदर नहीं आता है। तो वो एक बढ़िया चीज़ जो है गाड़ी के साथ में हो जाती है। उसके अलावा बटन प्रेस करते हैं ताकि मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाऊं। ये देखो, ये भी पूरी डिजिटल स्क्रीन है 12.25 इंचेस की, और ये इन्फोटेनमेंट भी सेम 12.25 इंचेस का इन्फोटेनमेंट आपको दिया गया है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है। इनबिल्ट मैप वगैरह है। बट अगर मैं होम मेन्यू में लेके आऊँ तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि किया कनेक्ट वाले फीचर्स भी हैं, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं। वो नॉर्मल एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ यहाँ पे किया जाता है।
अब आप सुन रहे होगे ये आवाज आ रही है ना, ये इस डैश कैम की वजह से आ रही है, जो कि आप किया कि यहाँ पे बैच वगैरह देख पा रहे होगे, मेमोरी कार्ड डालने के लिए बार बार बोल रहा है। तो इसके अंदर आपको डैश कैम भी मिलता है, जो कि अंदर का बाहर का और ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड करता है। बाकी प्राइवेसी वगैरह भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बाकी विंडोज को जो है ऊपर लॉक कर देते हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील, हाँ तो भाई यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। म्यूट वगैरह, फेवरेट वगैरह आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। और ये वाले जो बटन है वो अपने क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड जो है यहाँ पे दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी एडास वाले फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस वाली चीज का। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखाऊं, टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, दोनों चीजें आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती हैं, बट थोड़ा सा हार्ड है। दोनों हाथों से करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है ये सारा कुछ काम करता है। उसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है, ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो यहाँ पे दे रखी है, जो कि आप देख ही पा रहे हो। उसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। अगर मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो फिलहाल कंपास दिखा रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, टाइम क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, फ्यूल कितना है, रेंज क्या है। शिपिंग मोड में अगर आपको हटाना है इसको तो ओके वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखो, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, और ये देखो नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल टैकोमीटर दिखाने लग गया। टॉगल करें तो यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल लास्ट रीसेट के बाद आपने गाड़ी कितना चलाई थी वो सारा कुछ दिखाता है। कंपास वगैरह है यहाँ पे, यही सारी चीजें हो गई। उसके अलावा यहाँ पे और सारी चीजें मिल जाती है, जैसे आपको डिजिटल स्पीड देखनी है वो देख सकते हो, करंट ट्रिप इन्फो हो गया। उसके अलावा लास्ट रीसेट के बाद आपने कब चलाया था वो सारा कुछ, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो ये फुली क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है वो ऑफर करा जाता है, जिसको कि आप टच बेस्ड जो है एक्सेस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से दबाओगे तो इसको आप कन्वर्ट जो है कर सकते हो इंफोटेनमेंट और एसी के कंट्रोल्स के अंदर। फिलहाल ये अपना जो नॉर्मल इंफोटेनमेंट वाले कंट्रोल्स है वो भी है। एसी वाले पे कर दोगे, एसी ऑन करोगे तो और एक्सेस आपके सामने जो खुल के आने लग जाएंगे। बट हम इसको ऑफ कर देते हैं, दोबारा ला देते हैं इसको बैक। दबा के रखोगे तो आप इसको बंद भी यहाँ पे जो कर पाओगे, दोबारा दबा दोगे ऑन हो जाएगा, तो वो वाली चीज। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर 360 कैमरा किस तरीके का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो ऑफर करता है। देखो भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी नहीं है तो बहुत ही ज्यादा बुरी भी नहीं है, डिसेंट क्वालिटी मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी 360 में अगर आप पूरा स्विच करना चाहते हो, कार देखनी है, तो ये देखो भाई आप इस तरीके से इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो, तो ये चीजें आपको मिल जाती हैं। बाकी आप जब अपनी आंखों से देखोगे तो आपको भी ये वाली चीज लगेगी कि हाँ भाई बढ़िया जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो 6 स्पीड का मैनुअल आपको दिया जाता है। रिवर्स डालना है, इस तरीके से डालो और कैमरा वगैरह यहाँ पे जो ऑन हो जाएगा। उसके अलावा वायरलेस चार्जर भी है। गाड़ी के अंदर वेंटिलेट सीट्स अगर आपको ऑन ऑफ करनी है वो आप कर सकते हो। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए दे रखी है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे ये बढ़िया चीज है कि अपने जो कप होल्डर्स हैं वो भी कूल्ड यहाँ पे जो दिए जाते हैं, तो अगर आप कोई भी यहाँ पे कुछ चीजें रख रहे हो तो वो भी ठंडी कहीं ना कहीं मेंटेन जो है रही आएंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो अपना हैंड ब्रेक है वो मैनुअल दिया जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह की बात करें तो इतना कुछ स्टोरेज है, ठीक है स्टोरेज है, मैं नहीं बोलूंगा कम ज्यादा, बट हाँ काम चल जाएगा। और गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करा जाता है ये बॉस मोड, तो इसको पूरा खींचो और इस तरीके से आप सीट को आगे पीछे जो है मूव जो है कर सकते हो। अगर पीछे कोई बंदा बैठा है उसको ज्यादा लेग रूम चाहिए, डेफिनेटली वो पीछे से जो है ये वाला काम कर सकता है। बाकी यहाँ पे बात करें सनग्लास होल्डर है। लाइट्स की बात करें तो एलईडीज के अंदर दे रखी हैं। सीट बेल्ट वार्निंग सारी बंदों की यहाँ पे जो दिखाता है, यहाँ पे अपनी एमआईडी वगैरह पे नहीं दिखाता है। उसके अलावा टिकट होल्डर, और यहाँ पे बात करूँ तो वैनिटी मिरर, यही सारा कुछ है। सनरूफ वगैरह के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर से जो है यहाँ पे शेयर कर देना। गाड़ी 6 एयरबैग बाय द वे ऑफर कर देती है। सेफ्टी में नहीं बात करो तो सही है, क्योंकि 6 एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट और ये तमाम जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे जो है किया ने यहाँ पे ऑफर करें, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट चारों बंदों के लिए जो अपने मिरर हैं, कहने का मतलब चारों जो विंडोज हैं वो आपको 1 टच अप और 1 टच डाउन और इनफैक्ट एंटी पिंच फंक्शन, ये तीनों चीजें यहाँ पे जो है दी गई हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। और अब आ जाओ पीछे की तरफ और एक काम कर लेते हैं, सीट को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। और आगे करने के लिए सिंपली आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब आ जाओ पीछे, तो थोड़ा सा बैग वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इसको कर दो इधर की तरफ और आ जाओ डोर को कर लेते हैं बंद। हाँ तो भाई सबसे पहले आप हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा जो हेडरूम है वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। देखो अगर आप 6 सीटर खरीद रहे हो तो 6 सीटर आपको चाहिए रहेगी कंफर्ट के हिसाब से, तो गाड़ी में कंफर्ट भरपूर है, कोई भी कमी आपको नहीं होगी। हालांकि बीच में से भी बच्चे रहेंगे तो वॉक करके इजीली पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होने वाली है। इनफैक्ट बीच में कोई पिकनिक टेबल वगैरह नहीं मिलती है, बट पिकनिक टेबल दे रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रखी है, वो आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। एसी वेंट्स आपको दे रखे हैं, यहाँ से आप इसको फ्लो को जो है कंट्रोल कर सकते हो। बाय द वे वेंट्स ऊपर मिलते हैं, कहने का मतलब गलत बोल दिया था, तो वो वाली चीज।
चार्जिंग पोर्ट 2 हैं, यहाँ पे फ़ोन वगैरह आराम से आप रख पाओगे चार्जिंग के टाइम पे, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। एयर प्योरीफायर भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। किया जो है सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में किया ही लेके आया था, जब से वो सेल्टोस आई थी ना, अगर आप मंदे टाइम वाली जो है याद करोगे 2019 वगैरह के टाइम पे जो आई थी, तो उसमें सेंटर में आया करता था। फिर तो धीरे धीरे करके किया ने ऑलमोस्ट अपनी सारी गाड़ियों के अंदर ये वाला चीज़ जो है देने लग गए हैं, तो वो चीज़। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, और स्पेस वगैरह में तो नहीं चर्चा करो तो बढ़िया ही है। ये आप देख लो, नी रूम वगैरह अच्छा आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी परफेक्ट आपको जो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। बाकी मैनुअल कर्टेन्स वगैरह हैं ही, ये पूरा सॉफ्ट टच है, बोस की ब्रांडिंग पीछे भी है, तो आपको गाड़ी कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। अगर आप लेट से अगर आप SL6 वगैरह देख रहे थे, या फिर अगर आप कोई और गाड़ी देख रहे थे 7 सीटर 6 सीटर वगैरह के अंदर, तो ये गाड़ी आपको पसंद जो है आएगी। उसके अलावा बाहर आ जाते हैं, और अब जो है मैं वारंटी वगैरह के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलती है। बाकी आप बताना आपका क्या ओपिनियन है किया कैरेंस क्लेविस के इस HTX प्लस वाले वेरिएंट के बारे में, और स्पेशली टर्बो इंजन के साथ में जो प्राइस है, फीचर्स जो दिए गए, वो आपको कैसे लगे। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।